गाना चालू कर दो, क्योंकि पापा का मतलब पापी होता है शास्त्रों में, ये नीच पापा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मों के कल्प कल्पांतरों के पापों का प्रक्षालन करने वाले हैं भगवान, उनको चुराने वाले हैं। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे माखन चोर चित्त चोर पापों को चुराने वाले भगवान हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आइए, भगवान के नामकरण हुए हैं तो थोड़ा सा आलस्य और निद्रा देवी सबको सताने लग गई है। आज गर्मी भी ज़्यादा है तो कथा में ये विघ्न बहुत जल्दी आते हैं, निद्रा देवी और आलस्य। मन भी कई बार भाग जाता है, तो आइए थोड़ा सा मन को एकाग्र करें और मस्ती से झूमते हुए। और देखो, हम कल रात को भी, परसों रात को भी यहाँ बड़ा आनंद आया, कितना अच्छा सब लोग नाचते भी यहाँ पर लोग हैं बढ़िया, परंतु रात को ही नाचते हैं अंधेरे में। दिन में सबको शर्म लगती है, अभी पता नहीं कौन क्या कह देगा। तो आइए बड़े भाव से मस्ती से, कोई नाचना मत, क्योंकि सब कैमरे में रिकॉर्ड होगा फिर बाद में। तो आइए बड़े भाव से। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। 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 नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है।
बचायो, रहस्य गज को फंद छुड़ायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, रहस्य गज को फंद छुड़ायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, रहस्य गज को फंद छुड़ायो। ऐसी कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे से भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लौट लौट दधी माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो, लौट लौट दधी माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो, लौट लौट दधी माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो, लौट लौट दधी माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। समय बीतता गया। अब एक दिन की बात सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवद दधीपय कल्पिते स्तेययोगै, मरकां भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नं भाण्डं भिनन्तिः, द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो काम्। जरा ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, अब धीरे धीरे भगवान अपने घर से आंगन में और आंगन से गलियों में निकलने लग गए। और देखो, धीरे धीरे अब गोपियों के घरों में जाने लग गए।
और माखन चोरी करने लगे। वैसे तो भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी अपने ही घर में की, और जब अपने घर में माखन चोरी की, फिर गोपियों के घरों में भी जाकर के माखन चोर करके खाने लगे, और अपनी एक मंडली बना दी। जितने भी अपनी आयु के समकक्ष बालक हैं गोकुल में, तो सबको बुलाया, बैठाया, और एक दिन एक मंडल की स्थापना कर दी। भाई देखो, अब हमको पूरे ब्रजमंडल में चोरी का ही प्रचार करना है। माखन चोरी करेंगे तो इसके लिए पहले एक संगठन बनाना होगा। तो कन्हैया ने आज संगठन की स्थापना कर दी। संगठन का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। भाई आज से सारे ब्रजमंडल में चोरी का प्रचार करेंगे, और स्वयं कन्हैया उसके अध्यक्ष बन गए। अब तो एक दिन की बात, एक गोपी के घर में क्या किया, माखन चोरी तो करते ही हैं, परंतु क्या करते हैं कन्हैया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, एक दिन सुबह सुबह कुछ गोपियां मैया यशोदा के पास में आई, और मैया यशोदा को उल्लाहना देने लगी। भगवान और भगवान के मित्रों की शरारत बताने लगी। तो जैसे 3 4 5 गोपियां आई, मैया यशोदा ने कहा, मेरी बहनाओं, आज सुबह सुबह मेरे घर में क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है? बोले, बहन सब ठीक ठाक है, हम तुम्हारे बेटे की शिकायत करने आई हैं। अच्छा, क्या किया उसने? तो पहले एक गोपी कहती है, बहन तू पहले मेरी सुन, अच्छा बता। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। एक गोपी बोली, बहन तुम्हारा ये लाला मेरे घर में आया, और मेरे घर में जितने भी छोटे छोटे बछड़े हैं ना, उन सब बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो यशोदा बोली, अरे बहन, इसमें शिकायत करने की क्या बात है? अरे जब गाय दूहने का समय होता है तो गाय दूहने पर बछड़ों को तो खोलना ही खोलना पड़ता है, तभी तो गाय दूध देती है। गोपी बोली, बहन वो तो मुझे भी पता है, परंतु यदि गाय दूहने के समय बछड़े खोले होते तो मैं भी समझती भाई मेरा कुछ काम कम हो गया, परंतु क्वचित असमय, जब गाय दूहने का समय ही नहीं था तब बछड़ों को खोला। बछड़ों ने सारा दूध गायों का पी लिया, और जब मैं शाम को बर्तन लेके गई तो खाली बर्तन लेकर के वापस आई, सारा दूध बछड़े पी गए। अब सुनकर के मैया यशोदा चुप हो गई। दूसरी गोपी कहती है, अरे बहन तू मेरी सुन, ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा बहन तू भी सुना। स्तेयं स्वादवद दधिपय कल्पितै स्तेय योगै। बहन तुम्हारा ये लाला अपने मित्रों के साथ मेरे घर में भी आया, खूब मक्खन दूध दही खा गया, हमने कुछ नहीं कहा। भाई एक दिन खाया, 2 दिन खाया, लेकिन रोज रोज आकर के जब ये खाने लगा तो बहन तुम तो जानती हो हमारा तो व्यापार ही दूध दही से चलता है। जब घर में मक्खन होता है, दही होता है, तो उसको हम मथुरा में बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं, उसी से घर में पैसा आता है, धन आता है, उसी से घर चलता है। अब एक आधे दिन खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज ये दूध दही मक्खन खाने लगा तो बहन हमारा तो व्यापार ही ठप हो जाएगा। सुन करके यशोदा कहती, अरे बहन यदि ऐसी बात है कि छोटे छोटे तो हमारे बच्चे हैं, तुम एक काम करना, अपने छीकों को, अपने मटकों को ऊपर, अपने मटकों को छीके से बांध करके ऊंचाई पर रखना। तो तीसरी गोपी बोली, बहन मैंने ये भी करके देख लिया, परंतु तुम्हारा ये लाला क्या करता है, जितने इसके मित्र हैं ना, जो सबसे बड़े वाला है पहले तो उसको घोड़ा बनाता है, उसके ऊपर दूसरा मित्र, उसके ऊपर तीसरा मित्र, और चौथे में स्वयं ये अध्यक्ष महोदय ऊपर से मटकी छीके से उतार करके सब मक्खन खा गए। यशोदा सुन करके फिर चुप हो गई। तीसरी गोपी कहती है, बहन अब थोड़ा मेरा भी सुन। बोले, हाँ बहन तो भी बता। मरकान भोक्ष्यन विभजति शौचेन्नम भांडम भिनन्ति। बहन भाई देखो, हमारे घर में बहुत लाखों गाय हैं,
हमारे घर में भी रोज ये मक्खन मिश्री दूध दही खा जाता है, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अच्छा बहन, तो फिर तेरे घर में क्या किया? जब तुझे मक्खन खाने से, दूध दही खाने से कोई शिकायत नहीं, तो फिर क्या किया? बोले बहन, पहले तो भरपेट ये मक्खन दूध दही खाते हैं, उसके बाद में जब अपने पेट भर जाते हैं तो बाकी बचे हुए जो मटके होते हैं ना, क्योंकि उस समय मटकों में ही दूध रखा जाता था, दही रखा जाता था, मक्खन रखा जाता था। जब इनका पेट खुद का भर जाता है तो ना जाने इसके पास ऐसा कौन सा जादू है, ये उखल पर जाकर के एक बड़ी अटपटी सी आवाज निकालता है और जितने भी सारे ब्रज के बंदर हैं वो सब हमारे घर में आ जाते हैं और बचा हुआ दूध दही मक्खन उन सब उन बंदरों को लुटाता है। मरकान भोक्ष्यन। और तो बहन छोड़, तू मेरी असली शिकायत सुन। अच्छा बहन, तो फिर इसके बाद क्या करता है? बोले बहन, जब खुद के पेट भर जाते हैं, बंदरों के भी पेट भर जाते हैं ना, जब बंदर भी डकार लेकर के भाग जाते हैं तो उसके बाद जितना दूध दही मक्खन बचता है फिर उन मटकों को ये उठा करके उसमें से सुगंध सूंघता है। और बहन तुम तो जानती हो, मिट्टी के बर्तन, उसमें यदि मक्खन रखते हैं, दूध रखते हैं, दही रखते हैं तो उसमें से दुर्गंध आती है खट्टी बर्तन से। और जब उसमें से खट्टी दुर्गंध आती है तो ये कहता भी देखो इतने दिनों से इन लोगों ने ये पात्र ठीक से मांजे भी नहीं है, धोए भी नहीं है, अरे ऐसे मक्खन खाने से हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए इनको सबको तोड़ दो। तो भांडम मरकान भोक्ष्यम विभजति सौचेन्नम भांडम भिनंती। खुद के पेट भर जाते हैं, बंदरों के पेट भी भर जाते हैं तो फिर उन बर्तनों को ही फोड़ देते हैं। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, वैसे गोपियों का वास्तव में मन है भगवान को दर्शन करना, उनको देखना। उलाहना तो केवल एक बहाना है। भगवान बिस्तर में सो रहे थे, भगवान को लगा भाई देखो ये गोपियां मुझे देखने के लिए आई हैं, तो भगवान तुरंत बिस्तर से उठे, आंख मलते हुए मैया का आंचल आंगन में पकड़ लिया और टेढ़ी आंख से गोपियों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, शिकायत करने आई हो? अब देखो मैं तुम्हारे घर में क्या क्या करता हूँ। जहां गोपियों को टेढ़ी आंख दिखाई कन्हैया ने, गोपियां कहती है बहन बहन देख देख देख, तेरा लाला हमको टेढ़ी आंख से देख रहा है। मैया यशोदा ने जब देखा तो एकदम सीधे भोले बन करके खड़े हो गए। और चौथी गोपी कहती है, बहन तू थोड़ी सी अब मेरी भी सुन, अब तो तेरा ये लाला भी आ गया। अच्छा बहन, अब तू भी बता तेरे घर में क्या हुआ? द्रव्यावलाभे सगृह कुपितो यात्योप्यक्रोश्यतो काम। बहन, मेरे घर में ना तो गाय है, ना गौ रस है, ना दूध है, ना दही है, ना मक्खन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा बहन, तो फिर तेरे घर में क्या किया? बोले बहन, मैं आंगन में काम कर रही थी और ये अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ में मेरे घर में घुस गया। एक एक कमरा इसने छान मारा, परंतु कहीं भी इसको खाने पीने की कोई सामग्री मिली ही नहीं। अब तो जोर जोर से गालियां देने लगा, हे भगवान ये घर है कि मरघटा? अरे ऐसे घरों में तो भूत प्रेत भी नहीं रहेंगे, खाने पीने की एक भी वस्तु नहीं। अरे ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए। द्रव्यावलाभे सगृह कुपितो। जब ये बड़बड़ाने लगा, गालियां देने लगा, मैं तो आंगन में काम कर रही थी और एक कमरे में मेरी छोटी सी बिटिया पलंग पर सो रही थी। इसको बड़ा गुस्सा आया था, तो इसने क्या किया, मेरी बिटिया की चोटी थोड़ी सी लंबी थी और इस तुम्हारे बेटे ने उसकी चुटिया पलंग से बांध दी। अब तो ये चुटिया का भी रिवाज चला गया। पहले माताओं बहनों की बेणी होती थी चुटिया, जैसे बालों के 3 भाग करते थे ना, तो बढ़िया उनको गूंथ करके बढ़िया सुंदर बेणी बनती थी। अब तो वो भी गायब। तो मेरी बिटिया की चुटिया थोड़ी लंबी थी, बेणी लंबी थी, तो इसने गुस्से में क्या किया, मेरी बेटी की चुटिया पलंग से बांध दी और उसके कान के पीछे कह दिया हवा। जब हवा कहा, ये सब तो भाग गए और मेरी बेटी डर गई। उसको लगा कोई हवा आ गया। जैसे उसकी नींद टूटी और वो भागना चाह रही थी, सो पीछे चुटिया पलंग पर बंधी थी, सो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, मैया 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 बचाओ, हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया। जैसे मैं भीतर दौड़ करके गई
अपनी बिटिया की चुटिया पलंग से खोली, उसको अपने हृदय से लगाया और कहा कि बेटी कोई हवा नहीं है, ये नंद का बालक ही घर घर में हवा बन करके घूमता रहता है। तो द्रव्यालाभे सकृचार आया, भाई जरा कन्हैया का दर्शन करूं। तो कैसे करूं, कन्हैया तो अभी अपने घर में है, महल में है। तो गोपी ने बहाना सोचा, क्यों ना मैं गोबर लेने के बहाने मैया यशोदा के घर में जाऊं। सो टोकरा लेकर के आई। सुबह सुबह मैया यशोदा को राम राम की, बोली मैया मैं मुझे एक टोकरा गोबर दे दो। मैया यशोदा बोली, अरे गोपी 9 लाख गाय हैं, गौशाला से जितना गोबर ले जाना है, एक टोकरे मांगने की क्या आवश्यकता है, ले जा। अब गोपी एक बार गौशाला में गई, टोकरा भर करके जैसे अपने सिर पर रखा, तो मन में तो भाव केवल भगवान को देखने का था, परंतु भगवान ने दर्शन नहीं दिए। भगवान बिस्तर में सो रहे हैं। टोकरा लेकर के घर में जब उड़ेल दिया, फिर विचार किया है भगवान कन्हैया का दर्शन तो हुआ ही नहीं, एक बार फिर से कोशिश करूं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब फिर से आई, मैया एक टोकरा और ले जाऊं। यशोदा बोली, अरे गोपी बार बार मत पूछ, जितना गोबर ले जाना है ले जा। अरे भला गोबर भी कोई मांगने की वस्तु है। अब तो फिर टोकरा भरा, सिर पर उठाया, जाने लगी, परंतु फिर भी कन्हैया नहीं आए। तीसरी बार गोपी फिर आई। अब भगवान को लगा भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो गोपी को दर्शन देने ही पड़ेंगे। सो भगवान बिस्तर से सीधे उठे और आंख मलते मलते सीधे भगवान गौशाला में ही पहुंच गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब जैसे ही गोपी ने भगवान कन्हैया का दर्शन किया तो मन प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। भाई देखो जिस कामना को लेकर के आई थी वो पूरी हो गई। अब गोपी को लगा कि मैं बार बार कन्हैया का दर्शन कैसे करूं। तुरंत गोपी को एक तरकीब आई, कन्हैया से बोली, कन्हैया मैं बहुत थक गई हूं, जरा टोकरा मेरे सिर पर रख दोगे। अब कन्हैया बोले भाले। कन्हैया आए, टोकरा उठाया, सिर पर रखा। अब तो गोपी दौड़ करके गई, टोकरा घर में खाली किया, फिर दौड़ करके आई, गोबर का टोकरा भरा। बोली कन्हैया थोड़ा टोकरा मेरे सिर पर रख दो। भगवान ने फिर टोकरा रख दिया। गोपी को लगा ये बहुत बढ़िया तरीका है। अब जब 10-20 टोकरे कन्हैया ने गोपी के ऊपर लाद दिए तो गोपी कहती है, कन्हैया अच्छा तुम जितनी बार मेरे सिर के ऊपर टोकरे रखोगे ना, मैं तुमको उतने ही माखन के लड्डू दूंगी। कन्हैया बोले, ये बात गोपी ठीक है, देखो कब से मैं टोकरे तुम्हारे सिर के ऊपर लाद रहा हूं। अरे गोबर भी मेरा और नौकर भी मुझे बना दिया, भाई बदले में कुछ मुझे भी तो मिलना चाहिए। गोपी बोली, कन्हैया तुम जितने टोकरे मेरे सिर के ऊपर रखोगे उतने ही तुमको माखन के लड्डू दूंगी। कन्हैया प्रसन्न। अब तो बार बार आती रही, कन्हैया टोकरे लादते गए। अब जब 10-20 टोकरे और लाद दिए तो कन्हैया बोले, भाई देखो गोपी मैं तो अभी बिल्कुल छोटा हूं, 4-5 वर्ष का, और पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, कैसे पता लगेगा कि मैंने कितने टोकरे उठवाए। भाई हिसाब कैसे लगेगा। तो गोपी कहती है, भी देखो कन्हैया अब के बाद तुम जितने टोकरे मेरे सिर के ऊपर रखोगे ना, मैं उतने ही तुमको गोबर के टीके लगा दूंगी, और जितने टीके बाद में गिन करके निकलेंगे उतने तुमको माखन के लड्डू दूंगी। कन्हैया बोले, ये ठीक है, ये हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। अब तो गोपी आती गई, जितनी बार आई उतनी बार एक टीका गोबर का लगाती गई, और हाल ये हो गया कि भगवान का सारा मुंह गोबर से भर गया। और भगवान बड़े प्रसन्न, भाई देखो आज तो पूरा मुंह गोबर के टीके से भर गया, और इतने ही मुझे लड्डू मिलेंगे माखन के। जब सारा मुंह गोबर के टीके से भर गया, कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास गए, मैया मैया मैया। माँ यशोदा ने सोचा है भगवान क्या हो गया होगा। मैया दौड़ करके आई, बेटा क्या हुआ। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तो भगवान का सारा मुंह गोबर से भरा हुआ। मैया ने जैसे ही देखा, हाथ से भगवान का मुंह जैसे ही साफ करना चाह रही थी, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। मैया ऐसा गजब मत करना। क्यों बेटा। मैया सारा हिसाब किताब ही चौपट हो जाएगा। मैया बोली, बेटा मुझे समझ नहीं आया, क्या मतलब। कन्हैया बोले, माँ जितने मुझे टीके लगे हैं ना, इतने ही मुझे माखन के गोपी लड्डू देगी। मैया यशोदा सुन करके हैरान हो गई और मन ही मन में विचार करने लगे, भाई देखो
हमारे घर में इतनी गाय हैं, दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी ये हमेशा दूसरों के घर का मक्खन खाने का ही लालची बना रहता है। तो ऐसे ऐसे भगवान ने ब्रजमंडल में गोपियों के साथ लीला की है, माखन चोरी लीला की। लीला तो भगवान ने बहुत की, परंतु समय की कमी के कारण स्पर्श करते हुए थोड़ा सा चलेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान का नाम माखन चोर पड़ा है। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। और सुखदेव जी बोले राजन, ब्रजमंडल में भगवान की प्राण प्रियतमा प्राण वल्लभा देवी राधा रानी जी भी प्रकट हुई हैं और ये भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं और भगवान कृष्ण भी भगवती राधा से प्रेम करते हैं। या राजन, तुम ये समझो भगवान कृष्ण और राधा दो नहीं है, एक ही है। एक ज्योति भवेद द्विधा, एक ज्योति दो शरीर हैं, परंतु वृषभान की पुत्री के रूप में राधा रानी ब्रजमंडल में आई हैं, भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं। तो आइए भगवती राधा रानी के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि रास बिहारी भगवान आगे बनने वाले हैं, तो आइए उन दोनों का ध्यान करें। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। गोपियां और राधा रानी क्या कहती हैं? मेरो कान्हा गुलाब का फूल। तीसरा मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। गाइए। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। बोली राधा रानी सरकार की। कान्हा खावे माखन लोना, कान्हा खावे माखन लोना। कान्हा खावे माखन लोना। कान्हा खावे माखन लोना। ओ राधे खावे मेरी की गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ राधे खावे किशोरी गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
छोरा, कान्हा मेरो नंद जी का छोरा, कान्हा मेरो नंद जी का छोरा, कान्हा मेरो नंद जी का छोरा। श्री राधे श्री राधे कृष्णा लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे कृष्णा लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना। ओ राधे खेले राधे खेले रंगीली गले किशोरी मेरी राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। हो मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। हो मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो। क्या बात है। तो विशाल भैया ने देखो क्या बड़ा मुश्किल होता है वैसे दिन में नाचना, बड़ा अंधेरे में तो सब मौका देख के चौका लगा लेते हैं, पर दिन में कम से कम 56 इंच का सीना चाहिए मोदी के बराबर। हिम्मत करनी पड़ती है बड़ी मुश्किल से। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। थोड़ा सा बढ़ा दो, ये देखो। सुखदेव जी बोले, राजन एक दिन की बात, भगवान अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए ब्रह्मांड घाट में गए, गोकुल में। और खेलते ही खेलते भगवान ने वहां पर एक मिट्टी का बड़ा सा गोला उठाया और सीधा मुंह में रखा, खाने लगे। तो सुखदेव जी कहते हैं
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारुकः कृष्णो मृगं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एकदा क्रीडमानास्ते, खेलते ही खेलते खेल ही खेल में भगवान ने मिट्टी उठाई, मुंह में रखी और खाने लगे। बलराम जी की नजर पड़ गई। बलराम जी बोले, कन्हैया मैंने देखा तुमने मिट्टी खाई। तो कन्हैया ने एकदम मुंह बंद कर दिया और बोले, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलराम बोले, अच्छा पहले मक्खन मिश्री खाता था तो बिल्कुल ही हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है? अच्छा, मेरे कान बैठ गए होंगे। बलराम जी दौड़ करके घर गए। मैया यशोदा से शिकायत की, मैया आज तुम्हारे लाला ने ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाई। जो भी लोग वृंदावन जाते हैं यात्रा के लिए, हाँ थोड़ा ही बटन की समस्या है, आपकी समस्या नहीं है, तो बटन में कोई समस्या होगी तो ब्रह्मांड घाट से सब अपने घरों में मिट्टी लाते हैं जहाँ पर भगवान ने मिट्टी खाई है। आप में से भी कोई वैसे वृंदावन गया है आज तक? ऐसे अगर पूछूं, गया है कोई? अच्छा, क्या एक आप ही? बाकियों के लिए शायद यही वृंदावन होगा। हाँ जी, नहीं देखिए, जो तीर्थ का जो महत्व है वो तो वहीं जाएगा। गंगा जी अगर हरिद्वार में है तो वो घर द्वार में नहीं आएंगे, उसके लिए तो गंगा जी में गोता लगाने के लिए हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। ये तो कहने की बात, भाई घर में ही गंगा, वो तो अलग बात है। ये भागवत की गंगा है, ये ठीक है। यदि सब लोग यही सोचेंगे भाई घर में ही हरिद्वार भी है, वृंदावन भी है, काशी भी है, मथुरा भी है, तो तब तो फिर तीर्थों का महात्म्य ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है वैसे सभी संपन्न लोग हैं इधर, सब तो हर घर से, वैसे तो सरकारी सेवाएं भी, नौकरी में भी सब है। तो जब कभी लगे, क्योंकि जीवन क्षणिक है, क्या पता कब क्या हो जाए। वैसे तो आप सभी बुद्धिमान हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, सब कहना बड़ा उपदेश की बात नहीं है। जो गए हैं इनसे जरा पूछना, आनंद आता है जी? तो क्या यहाँ भी वृंदावन जैसा बन जाएगा कभी? कथाएं होती हैं अलग बात है, पर वृंदावन की जो महिमा है वो तो वही होगी। गंगा की महिमा यदि हरिद्वार में है तो आप गंगा जल कैन में भर करके ले आओ, परंतु उससे नहाने में वो आनंद नहीं आएगा जो हरिद्वार में गोता लगाने से आएगा, क्योंकि वो सागर है, समुद्र है, सरिता है। तो उसी प्रकार से भगवान बिहारी जी भी साक्षात आज भी वृंदावन में है, हम तो यही समझते हैं हमारे हिसाब से। बाकी आपका मन जो करे वो आपकी इच्छा, परंतु फौजी साहब अपनी माता जी को तो एक बार भेज ही दो, पक्का। अगली बार हम तो हर वर्ष जाते हैं, सीधा यहाँ से शिमला भेज दो या करसोग भेज दो, वहाँ से बड़ी बड़ी वॉल्वो बसें जाती हैं और खूब आनंद से 7 दिन तक वहाँ कथा भी करते हैं और पूरा भ्रमण भी करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। मतलब ऐसी ऊर्जा वहाँ से आती है कि साल भर बैटरी चलती है। हमने पहले भी कहा था, जैसे बैटरी होती है, चार्ज कर दी तो साल भर। तो इसलिए यदि हो सके तो श्रीधाम वृंदावन अथवा कहीं भी तीर्थों का तीर्थाटन करने से पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्रम कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्यम क्षेत्रम विनश्यति। पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मन वचन कर्म से जाने अनजाने हमसे पाप हो ही जाते हैं, पक्की बात है, मानो या ना मानो।
तो इसलिए उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए तीर्थों का भ्रमण करना परम आवश्यक है, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। जब हम तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पर देवालयों में जा कर के प्रणाम करते हैं, भगवान की भक्ति जब तब करते हैं, तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। घर में पाप समाप्त नहीं होते, आप नाम ले लो भगवान का, वो अलग बात है, परंतु तीर्थ की महिमा अपनी जगह पर है। तो ब्रह्मांड घाट में भगवान ने मिट्टी खाई। बलराम जी ने माँ यशोदा से शिकायत की। माँ यशोदा विचार करने लगी, अरे देखो पहले तो माखन चोरी करता था, अब मिट्टी खाने लग गया, अब तो आज उसे दंड अवश्य दोगी। यदि बालकों को डांटेंगे नहीं तो वो उदंड हो जाते हैं। अब जैसे ही सारे ग्वाल बाल मित्र अपने अपने घर आए, कन्हैया भी घर आए, तो मैया यशोदा ने आज कन्हैया का कान पकड़ा। क्यों रे कनुआ, तुमने मिट्टी खाई? तो कन्हैया कहते, माता जी मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया बोलती, अच्छा अब तुम झूठ बोलने भी लग गए? अरे तुम्हारे भैया बलराम ने कहा तुमने मिट्टी खाई। तो देखिए भगवान हाथ जोड़ करके क्या कहते, मैया नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो तू मेरा मुंह देख ले। ना हम भक्षितवानम, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। सब झूठ बोल रहे हैं, भैया बलराम भी ग्वाल बाल भी, फिर भी विश्वास नहीं तो मेरा मुंह देख ले। मैया बोली, हाँ ये तूने ठीक कहा, जरा खोल खोल अपना मुंह खोल। अब कन्हैया ने मुंह खोला तो महाराज जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो कन्हैया के मुखमंडल के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को हो गया। बहुत बड़ा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आया। उसमें भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल में गोकुल में नंद भवन के बाहर मैया कन्हैया दोनों ही मुंह में ही नजर आ गए। मैया घबराई, कांपने लगी, हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये तो भगवान है। कन्हैया को लगा माँ को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं, तो योग माया का पर्दा माँ यशोदा के ऊपर डाल दिया। अपनी माया का पर्दा, मैया सब कुछ भूल गई और मैया बोली, बेटा कन्हैया तुमने मिट्टी नहीं खाई। अब एक दिन की बात, भगवान जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मैया यशोदा का स्तनपान करते हैं। देखिए 4 वर्ष के भगवान हो गए। अब जैसे भगवान प्रातः काल उठे, मैया के पास रसोई घर में गए और मैया क्या कर रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं। और भगवान का बड़ा सुंदर गीत गाते गाते दधि मंथन कर रही हैं। देखो ये भी पहले एक योग होता था। मशीनें घर में नहीं थी तो दधि मंथन हाथ से होता था, तो वो योग होता था। अब उसका भी जमाना बंद हो गया, मशीनें आ गई। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिना कर्मांतरं निर्युक्तासु स्वयं निर्ममंथ दधि। स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन कर रही हैं। कन्हैया आए, भैया मुझे दूध पीना है। मैया ने कहा, बेटा अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, थोड़ा रुक। कन्हैया बिल्कुल नहीं मान, नहीं मैया मुझे दूध पीना है। पहले मैया ने बहुत समझाया, जब कन्हैया बिल्कुल नहीं माने तो मैया ने सोचा भाई अब इसकी प्रबल इच्छा है दूध पीने की, तो मैया ने सारे काम छोड़ दिए। और बात जब बालक हट करते हैं ना, तो माता पिता को फिर उनका मन रखने के लिए हामी भरनी पड़ती है, भाई कोई बात नहीं। तो मैया यशोदा ने सारे काम छोड़े, कन्हैया को अपनी गोद में बैठाया। भगवान मैया का स्तनपान करने लगे और दूध पीते पीते कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया एक बात बता। कुछ बेटा कन्हैया, मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो आपको ये दूध दही के बीच में ही पड़ा हुआ देखता हूँ, क्या आप दूध दही से इतना प्रेम करती हैं,
इसलिए बताओ मैया, आपको सबसे ज्यादा संसार में कौन प्रिय है? तो मैया कहती है, बेटा कन्हैया, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय संसार में तुम हो। इसलिए बेटा मुझे दूध प्यारा ना लगे, मुझे पूत प्यारा लगे। सुन करके कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, भाई मैया मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। अब इतने में ही क्या हुआ, मैया बाहर आंगन में बैठी है दूध पिलाने भगवान को। इतने में ध्यान आया, हे भगवान, मैंने तो रसोई घर में चूल्हे पर दूध रखा है, उबालने के लिए। तो जैसे दूध का ध्यान आ गया तो तुरंत कन्हैया को गोद से नीचे पटक करके भीतर भागी। मैया तो भीतर भागी, इधर कन्हैया को बड़ा भारी क्रोध आ गया। हे भगवान, कन्हैया विचार करने लगे, भी देखो अभी अभी तो मेरी माँ कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा लगे, दूध प्यारा ना लगे, और जैसे ही दूध का ध्यान आ गया भीतर भागी, मुझे जमीन पर पटक करके चली गई। कन्हैया ने जहां बाहर क्रोध किया, भीतर दूध बर्तन से गिरने ही वाला था उबल करके, परंतु जहां भगवान ने क्रोध किया तो दूध को भी लगा कि मुझ दूध को धिक्कार है। अरे परमात्मा को पटक करके मैया यशोदा मुझे उतारने आ रही है, इसलिए मुझे धिक्कार है। सो दूध तो बर्तन के निचले हिस्से में बैठ गया। मैया यशोदा ने बर्तन उतारा, जब तक बाहर आती तब तक बाहर से धमाधम की ध्वनियां कान में पड़ी। हे भगवान, ये बाहर क्या हो रहा है? बाहर कन्हैया ने एक बड़ा सा लठ लिया और आंगन में हजारों दूध दही के मटके रखे थे, सो धमाधम करके सैकड़ों मटके तोड़ दिए। आंगन में दूध दही की कीच मच गई। मैया ने जब बाहर आकर देखा तो होश उड़ गए। हे भगवान, अरे सास के जमाने के मटके रखे थे तोड़ दिए और दूध दही सब आंगन में बिखर गया। और माताएं बहनें दूध से बड़ा प्रेम करती हैं घरों में। दूध दही मक्खन कभी गिर जाए ना बच्चों से गलती से भी, तो महाराज बड़ी बड़ी गालियां सुननी पड़ती है। हम भी जब छोटे छोटे थे दूध पीने को मिलता था, कहीं गिर गया तो भाई तुमको क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पशुओं को पालने के लिए गायों की सेवा करनी पड़ती है, तब जाके दूध मिलता है, अमृत है ये। तो मैया यशोदा को भी बड़ा क्रोध आया कि आज इसे नहीं छोड़ूंगी, आज तो इसे दंड अवश्य दूंगी। ये बड़ा उदंड हो गया है। अब तो मैया कन्हैया के पीछे भागी, कन्हैया आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तो तेरी पिटाई करूंगी। अब कन्हैया ने भी देखा मैया को आज सचमुच गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है, इसलिए भागो। अब कन्हैया भागे, आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित कर लो दर्शन, कहाँ ऐसा भागने वाला भगवान मिलेगा? कहाँ तो वो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते हजारों वर्ष तक भी तप करने के बाद, और वही आज भगवान बाल कृष्ण कन्हैया बन करके मैया की लाठी से डर करके भाग रहे हैं। जिनके एक रोम में एक एक ब्रह्मांड वास करता है, वो जगत के सृजनहार पालनहार आज माँ यशोदा से डर करके भाग रहे हैं। अब आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया बहुत बूढ़ी है, कन्हैया चंचल स्वभाव के छोटे से पकड़ नहीं पाई। जब अंत तो गत्वा मैया यशोदा थक गई, मैया बोली, बेटा कन्हैया, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हारी पूजा करूंगी, तो मेरी पकड़ में तो आ जाओ। जहाँ पूजा की बात की तो कन्हैया को लगा, भाई देखो जब भी घर में पूजा होती है ना तो बड़े भारी व्यंजन खाने को बनाए जाते हैं, हो सकता है मैया मुझे खिलाएगी, मैया पूजा करेगी। बोले, हाँ बेटा पूजा करूंगी। कन्हैया दौड़ करके आए मैया की गोद में, मैया ने पकड़ा, आगे बेटा अब तेरी पिटाई करती हूँ। फिर विचार किया कि यदि मारूंगी, पिटाई करूंगी तो कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। ज्यादा बच्चों को डांटना भी ठीक नहीं, ये बच्चों का स्वभाव है खेल कूद करना, उत्पात करना, परंतु यदि डांटूंगी नहीं तो ये उदंड हो जाएगा। तो एक रस्सी लाई, रस्सी से कन्हैया को उखल के साथ बांधने का मन बनाया, कन्हैया को उखल के साथ खड़ा कर दिया, पेट में रस्सी घुमाई, जहां गांठ मारना चाहा मैया यशोदा ने तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। एक और रस्सी लाई, उसमें जोड़ दी, जहां गांठ बांधना चाहा फिर से तो रस्सी 2 अंगुल फिर कम पड़ गई। मैया हैरान होगी, हे भगवान ये क्या हो रहा है?
भैया को लगा माँ को परेशान करना ठीक नहीं, अब की बार रस्सी लाई, रस्सी पूरी हो गई तो मैया ने उखल से भगवान को बांध दिया। तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दाम संस्कृत में रस्सी को कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। तो पेट से भगवान को रस्सी से बांधा तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। मैया तो अपने काम में लग गई। भगवान ने धीरे धीरे उखल को खींचना प्रारंभ किया। भगवान उखल को घसीट करके आंगन के बीचों बीच ले गए, जहां पर बहुत बड़े बड़े 2 वृक्ष हैं। बाबानंद के आंगन में बड़े बड़े वृक्ष बीच आंगन में है। तो दोनों के बीच से जब भगवान कन्हैया निकले, पीछे से उखल आ रहा था, तो उखल वृक्षों में अटक गया। भगवान ने जहां खींचा रस्सी को तो दोनों बड़े बड़े वृक्ष जमीन पर टूट करके गिर गए, परंतु किसी को गिरने की आवाज नहीं आई। जैसे ही वृक्ष टूटे, उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामि दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। प्रभु, आज आपने हम पर कृपा करके हमको धन्य कर दिया। और प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथन, जब भी संसार में हमारा जन्म हो, हमारी वाणी से आपका ही गुणानुवाद गाया जाए। श्रवणों कथाया, कान जब भी कुछ सुने तो आपकी कथा मंदाकिनी ही सुने। हस्तौ कर्मसु, हाथों से जब भी कोई कर्म हो तो वो आप कर्म आपके ही निमित्त हो, और मन सदैव आपके पाद पद्मों में लगा रहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। दोनों पुरुष वहां से अंतर ध्यान होकर के अपने स्थान को चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? सुखदेव जी बोले, ये दोनों गंधर्व थे। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी को देख करके हंसने लगे। नारद को प्रणाम नहीं किया। नारद जी को क्रोध आया, अरे जाओ मूर्खों, हमारा अपमान कर रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम दोनों जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। दोनों गंधर्वों ने नारद जी से क्षमा मांगी। नारद जी बोले, भैया तुम अब वृक्ष तो बनोगे, परंतु भगवान के आंगन के वृक्ष बनोगे और भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही गंधर्व आज वृक्ष योनि से मुक्त हुए। जब दोनों गंधर्व चले गए, तब वृक्षों के टूटने का शब्द बाबा नंद के कान में पड़ा। नंद बाबा दौड़ करके आए, देखा दोनों वृक्ष टूटे पड़े हैं, छोटे से कन्हैया उनके बीच में अटके हुए हैं। बाबा नंद ने तुरंत रस्सी खोली, कन्हैया को निकाला, अपनी गोद में बिठाया और विचार करने लगे, हे भगवान, जब से बालक ने जन्म लिया है उसी दिन से कोई ना कोई आफत आ रही है, इसलिए अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। देखो भगवान पूरे 4 वर्ष के आज हुए हैं। तो बाबा नंद के मन में विचार आया, आज हम गोकुल को छोड़ देंगे। अपने छोटे भाई उपनंद को बुलाया, पूछा, भैया बताओ कौन सी जगह रहने के लिए बहुत बढ़िया है? तो छोटा भाई उपनंद आया और कहा कि भैया वैसे तो ब्रजमंडल 84 कोस का है, बहुत सारे वन हैं, परंतु भैया निधि वन, ताल वन, बेल वन और वृंदावन, सबसे बढ़िया जो वन है वो वृंदावन है। तब तो तुरंत बाबा नंद ने सब गोकुलवासियों को आदेश दिया, चलो हम सब आज से वृंदावन चलेंगे। सब गोकुलवासियों ने अपना सामान बैलगाड़ी में भरा और वृंदावन के लिए चल पड़े। बोल वृंदावन धाम की जय हो। वनम वृंदावनम नाम पशव्य नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्या पुण्यादे तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपः। जहां वृंदावन कृष्ण बलराम पूरे परिकर के साथ पहुंचे तो देख करके बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वृंदावन की महिमा और शोभा बड़ी सुंदर है, शोभा वर्णन न जाए। क्योंकि वृंदावन में गोवर्धन जी हैं,
जमुना महारानी है और पर्वत पर हरी हरी घास है। तो दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। कन्हैया कह रहे भैया बलराम देखो कितनी सुंदर घास है, हरी भरी घास, और इस घास को खा करके हमारी गैया हमको बहुत सारा दूध देंगी। वृंदावन में भगवान पहुंचे और वृंदावन में रहने लगे। 7 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे हैं और वृंदावन में आकर के भगवान का नाम वृंदावन बिहारी लाल पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए वृंदावन में भगवान पहुंचे तो 2 पंक्तियां वृंदावन में भगवान का स्वागत करें। बोली वृंदावन धाम की जय हो। मेरा पंछी मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। सभी बड़े भाव से मीठी मीठी ताली जमा करते हुए हरि बोल। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने। प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने। प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के हो, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नृत्य सावरिया हो, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करने जाओ। अरे राधा संग नाचे सांवरी दर्शन करने जाओ। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं।
छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। को कर गाए कोयलिया मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। को कर गाए कोयलिया मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा हो छीन लिया सब तूने मेरा और कहाँ अब जाऊं। छीन लिया सब तूने मेरा और कहाँ अब जाऊं। मन की लता पता में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। अरे मेरा मन पंछी ये बोले हो। मेरा मन पंछी ये बोले वृंदावन गाऊं। वन की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वैसे तो समय हो गया है जी, तो क्या इच्छा है वाणी को विराम दें या विराम दे देते हैं। कुछ लोग फिर कल भी कह रहे थे भी बस में कहीं जाना है तो फिर तो इसलिए फिर यदि कोई बेबस हो गया तो फिर क्या फायदा। ऐसी कथा से भी कोई लाभ नहीं, तो इसलिए सब बस में रहें, कोई बेबस ना हो। तो इसलिए वाणी को ही विराम। शेष चर्चा अब कल अंतिम दिन है, तो कल कथा 10 से 12 बजे 2 घंटे का क्रम होगा और कल भागवत का सार सुनाया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो केवल कल के दिन ही कथा सुन लेता है उसको संपूर्ण 6 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। तो कल कथा 10 से 12 बजे, 12 बजे फिर कथा विश्राम।